जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। बहुत सुंदर चर्चा 2 दिवस पूर्व अपन ने उठाई थी। बड़ी शांति से अपने को विचार करना है कि संसार परिभ्रमण करते हुए हमने कौन सा पुण्य भाव नहीं किया। क्या विचार करना है अपने को मुकेश जी भाई साहब? इस संसार को परिभ्रमण करते हुए हमने कौन सा पुण्य भाव नहीं किया। किस क्षेत्र में हमारा जन्म नहीं हुआ, किस काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, किन संयोगों को हमने नहीं पाया, है ना। जब हम पंच परावर्तन की चर्चा करते हैं तो ये बात अपने को स्पष्ट हो जाती है कि इस 3 लोक के अंदर कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमने जन्म नहीं लिया। कोई ऐसा काल नहीं है जिस समय हमारा जन्म नहीं हुआ हो। लेकिन अगर अपन कर्म के उदय की तरफ से विचार करें तो मैं पूर्व में अनेक बार राजा बना, अनेक बार सेठ बना, अनेक बार मैं निर्धन बना। ये सब कर्म के उदयजन्य बाहर में हमारे को संयोग मिले। चूंकि जब मैं राजा बना तो निश्चित तौर से मेरे पुण्य का उदय उसी प्रकार का था, तभी तो मैं राजा बना। सेठ बना तो निश्चित तौर से मेरे पुण्य का उदय उस प्रकार का था, तभी तो सेठ बना। और जब पुण्य का उदय आया है तो पूर्व में निश्चित तौर से मैंने ऐसे पुण्य परिणाम किए होंगे, तभी तो मेरे वो कर्म बंधे। बात पकड़ में आ रही है मुकेश जी भाई साहब? क्या कि बिना पुण्य भाव के पुण्य का बंध कैसे हुआ होगा? और जब पुण्य का बंध हुआ है तो निश्चित तौर पे जो उदय में सामग्री मिली है वो मेरे द्वारा किए गए उन परिणामों का ही तो फल है। लेकिन ऐसे किस जाति के पुण्य का परिणाम मैंने नहीं किया आज तक? बोले कोई भी ऐसी जाति नहीं छोड़ी कि जिस जाति के आपने पुण्य का परिणाम नहीं किया, धर्म के साथ वाली को छोड़ के हो। ऐसा मत बोलना है साहब तीर्थंकर प्रकृति की जाति का पुण्य का, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। ठीक है ना। अभी
फिर भी मेरा संसार परिभ्रमण क्यों नहीं हुआ, रुका। मुद्दा यह बात है। क्या कहा जाओ साहब, कोई पुण्य का परिणाम मैंने ऐसा है कि नहीं किया हो, ऐसा नहीं। उसके पश्चात भी मेरा संसार परिभ्रमण नहीं रुका, मेरा संसार चक्र चला रहा। इसके पीछे हेतु क्या है, उसकी अपने को खोज करनी है। देखो यहाँ जो बिंदु कहे थे ना, यहाँ आश्रव भावना के अंतर्गत ये बात अपन ने कही थी। मैं इसका भाव आपको समझा देता हूँ क्या कही आश्रव है ना। 12 भावना में, आश्रव भावना में जो ये बिंदु लिया है ना, ये क्या लिखा, जीव के लिए पुण्य भी आश्रव है, परंतु जब वह जीव एकमात्र आत्म प्राप्ति और आत्म स्थिरता के हेतु शुभ भाव में रहता है, तब उसे पुण्यानुबंधी पुण्य और सातिशय पुण्य का आश्रव बंद होता है। 2 प्रकार की बात कही है यहाँ पे, एक तो पुण्यानुबंधी पुण्य और एक है सातिशय पुण्य, अतिशय वाला पुण्य, और एक है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध करते हुए पुण्य का उदय आना, वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। क्या कहलाता है, पुण्य का तो उदय है और उसके फल में जिस प्रकार का इसका परिणाम हो रहा है वो उससे क्या हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है, तो वो कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। देखो 4 प्रकार की स्थिति होती है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सरल करके बताता हूँ। बहुत जने 2-2 जने नए आए, उनका भी अपनी सभा में स्वागत है भाई। हम कि यहाँ से जुड़े हैं तो आप जुड़े। 4 प्रकार की स्थिति बनती है कि पुण्य का उदय होए तो जीव पुण्य बांध सकता है, पुण्य का उदय होए तो जीव पाप बांध सकता है, पाप का उदय होए तो पाप का बंध भी कर सकता है, और पाप का उदय होवे और पुण्य का आश्रय कर सकता है, पुण्य का बंध कर सकता है। 4 प्रकार की सिचुएशन होती है। क्या सिचुएशन होती है 4 प्रकार की? पुण्य का उदय होवे और पुण्य का अनुबंध करना, है ना। मैं सरलता से समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे इसको भले गाढ़ा करेंगे। एक पुण्य का उदय होवे और पाप का अनुबंध करना। आपके पास धन संपदा मिली, किससे मिली? किससे मिली? पुण्य के उदय से। ये तो सबको स्वीकार है ये बात को, जो भी हमको। अब उस धन संपदा का आप अच्छे कार्य में खर्च करें, है ना। मंदिर बनवाएं, शिविर लगवाएं, गरीबों की सेवा में लगे, इस प्रकार का आप अगर कार्य करते हैं तो क्या उस पुण्य का जो आप व्यय करके क्या कर रहे हो कि उससे पुनः पुण्य का आश्रय हो रहा है। सही बात समझ, है ना। बात पकड़ में आ रही बाबू जी। इस 1 लाख रुपया आपके पास अभी है, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप यहाँ पर ग्रंथ मंदिर में विराजमान कर दें, या कोई आपके यहाँ बच्चों का शिविर पाठशाला में दे दें, और अब आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप सिंगापुर घूम सकते हैं, घूम तो सकते हैं ना, है ना भाई। आया तो पुण्य के उदय से है पैसा 1 लाख रुपया, ये तो आपके समझ में आ गई ना बात। ये आया तो पुण्य के उदय से, तो ये जो पुण्य का उदय जब आता है तब आप भोग में लगते हैं, है। अब ये जो फटाके फोड़ रहे हैं 5-10 हजार रुपए के, तो और 10 हजार रुपए कहाँ से मिले उनको? पुण्य के उदय से 10 हजार रुपए की मिले उनको, ठीक है। और उन्होंने उसको किस पे खर्च करा? कि हिंसा के कार्य में खर्च किया। तो अनुबंध क्या करा उस पुण्य के उदय का? पुण्य के उदय का अनुबंध आगामी पाप का बंध करके उन्होंने वो, तो उसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पाप का तो हुआ अनुबंध और पुण्य का है उदय। क्या बोलते हैं? अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पापानुबंधी पुण्य किसको कहते हैं? पाप का तो किया है अनुबंध, अनुबंध ने उसने पाप बांधा है, फटाके फोड़े हैं, मकान बनाया है ना। ये क्या है? ये क्या करा? पाप का तो किया है अनुबंध, और उदय का ही का आया था इसके? पुण्य का उदय। तो पुण्य तो हो गया खर्च, और नया कॉन्टेक्ट क्या कर दिया उसने? नया बांध लिया पाप। तो इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य।
सरल है, बात समझ में आ गई? अरे हाँ जी या ना जी, बात सरल में। और पुण्य का उदय हो, और पुण्य के कार्य में मंदिर बनाया आपने, शिविर लगाया आपने, बच्चों को पाठशाला में इस तरह के गरीबों के, तो पुण्य का तो उदय था उस सामग्री का, है ना। और आपने उसको खर्च किसमें किया? कि पुण्य के कार्यों में खर्च किया, तो उसको कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का अनुबंध हुआ और पुण्य। बड़े पंडित साहब है ना, रविंद्र जी पंडित साहब, बहुत सुंदर बात कहते हैं विचार करने की, कि जिसकी सामग्री है उसको दे दो, पुण्य के पक्ष में, है ना। ऐसा पाप में मत समझ लेना हो। पुण्य के क्या कि भाई सामग्री किसकी है? धन किससे मिला बाबूजी? पुण्य के उदय से मिला, तो इसको पुण्य के कार्य में खर्च कर दो, ठीक है। सीधी जिसका माल उसको हैंड ओवर कर दो, ये तो है समझदारी, ठीक है। तो अभी समझ में आ गई ये दोनों बात, पुण्य का उदय और पुण्य का बंद होना, ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य, है ना। और पाप का तो बंद करता है और उदय पुण्य का है, तो ये कहलाता है पापानुबंधी पुण्य। पाप का तो अनुबंध हुआ और पुण्य खर्च कर दिया है। जितनी भी भोग सामग्री में हमारा जो पैसा जा रहा है वो क्या हो रहा है बाबूजी? ये तो उदय पुण्य का, और कर क्या रहे हैं हम? पाप का अनुबंध कर रहे हैं, नया पाप बांध रहे हैं और पुण्य खर्च कर रहे हैं। अभी समझ लो दिवाला निकलने वाला है, अपनी असेट तो खत्म हो रही है ना। जिस भी व्यापार में अगर आपको लाभ नहीं हो और मूल पूंजी खत्म हो रही हो, तो कितने दिन तक गाड़ी चलेगी बाबूजी? नहीं चलेगी ना गाड़ी कितने दिन तक। तो भैया ये बड़े अच्छे शांति से विचार करना कि जो हमको सामग्री मिली है उस सामग्री का सदुपयोग क्या है, ठीक है। और आपके परिणाम का फल आपको ही मिलने वाला है, किसी अन्य को मिलने वाला नहीं। आप करें और अन्य को मिले तो व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाए, है ना। पूजा में नहीं बोलते हो आप करें और अन्य को मिले तो फिर तो सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाए क्या। अब पाप का तो है उदय, आपके शरीर में है रोग, पत्नी बच्चे प्रतिकूल हैं, पाप का क्या है? उदय। और आप 24 घंटे उसके प्रति क्रोध का परिणाम रखते हो, हाकार करते हो, हल्ला मचाते हो, तो वो क्या करते हो? पाप का उदय है और पाप का अनुबंध करते हो। क्या? पाप का तो उदय है और क्या करते हो? पाप का अनुबंध करते हो, तो इसको बोलते हैं पापानुबंधी पाप, ठीक है। और पाप का उदय हो, ठीक है, शरीर में रोग हो, आजीविका अपनी अनुकूल नहीं है, सब कुछ बाहर में विपरीतता है, ऐसे समय में वह अपने उदय का विचार करके परिणाम यदि शांत रखता है तो वो क्या करता है? पुण्य का तो बंद करता है और पाप का उदय है, तो उसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पाप। बात समझ में आ गई? 4 बात हो गई है, ठीक है। कौन कौन सी 4 बातें हो गई? पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। ऑप्शन आपके हाथ में है और जिस प्रकार का आप भाव करोगे इस प्रकार का आपको भविष्य में उदय आने वाला है। ये तो रही कर्म फिलॉसफी, कर्म तरीका। अभी चक्कर यह है, यहां एक शब्द लिखा पुण्यानुबंधी पुण्य, ठीक है। धन सामग्री को सदकार्य में खर्च करके पुण्य का अनुबंध करना, और एक लिखा है सातिशय पुण्य का आश्रय बंद होता है। अभी एक और नई बात आ गई कि अतिशय वाला पुण्य है, अतिशय वाला पुण्य अभी क्या है ये अपने को समझना है ना। एक तो पुण्य है और एक है अतिशय वाला पुण्य। ये क्या अंतर है? ये बड़ी कॉम्प्लिकेट थ्योरी है। एक तो पुण्य है बाबूजी, पुण्य का उदय देखा ना। अभी कुवैत का जो शेख है ना, शेख, उसके पास भी करोड़ों संपत्ति है, कैसे मिली उसको? अरे बोलो कैसे? पुण्य के उदय से मिले। बाकी कहां से है? वो बड़े बड़े उसके पास कुएं हैं,
है, अकूट संपत्ति है उसके पास, कहीं से मिली उसको? तो पुण्य के उदय से मिली। पूर्व में उसने इस प्रकार के परिणाम किए होंगे जिनका उदय आया, लेकिन वह पुण्य का उदय है, अतिशय वाला पुण्य नहीं है। आई बात समझ में? वो क्या है चंदू भैया, वो क्या है? पुण्य का तो उदय है, बिल गेट्स के पुण्य का उदय है ना? वो नंबर 1 हो गया ना अभी वापस। तो वो क्या, पुण्य का तो उदय है, लेकिन उसके पास अतिशय वाला पुण्य नहीं है, और आपके पास अतिशय वाला पुण्य है। क्या अंतर है? अरे कुछ अंतर है पुण्य और अतिशय वाले पुण्य में। बाबूजी, अतिशय वाला पुण्य और पुण्य में क्या अंतर है? अभी मैं अंतर समझाता हूं। उनके पास पंच परमेष्टि नहीं है और आपके पास पंच परमेष्टि है, ठीक है? आई बात समझ में? उसके पास खरबों की संपत्ति है और आपके पास भले ही करोड़ों की है, लेकिन वो सामग्री तो पुण्यानुबंधी पुण्य का ही खेल है। अतिशय वाला पुण्य किसको कहते हैं? कि जिससे अपने को ऐसी स्थिति मिले जहां से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिल जाना है, वो कहलाता है अतिशय वाला पुण्य। किसको कहते हैं अतिशय वाला पुण्य? हमारे को पंच परमेष्टि मिले ना गरीब भैया, क्या है ये? कोई कम बात नहीं है। बिल गेट्स के पास तो पुण्य है और हमारे पास अतिशय वाला पुण्य है। उनके पास क्या है? उनके पास पंच परमेष्टि नहीं है। बोलो, एक तरफ पंच परमेष्टि भगवान का संयोग मिल जाना, उनकी चरण कमल में अपने को रहना, और 1 करोड़ों खरबों रुपए की संपत्ति होनी है, दोनों में भाग्यशाली कौन है? अरे बोलो जल्दी, आप ताकत ही नहीं आ रही है, आपकी अंदर में ताकत लाओ। क्या है? भाग्यशाली कौन है? अरे अमेरिका में 50 लाख का पैकेज मिल जाना और यहाँ उदयपुर में 5 लाख रुपए में, और इसके पास पंच परमेष्टि है और उसके पास सब चारों तरफ कैसी संगति है? सब मांस खाने वाले, शराब पीने वाले। भाग्यशाली कौन है? अरे बोलो ना, हाँ जी है ना, जो आवाज ही नहीं आ रही आपके तेज है। भाग्यशाली कौन है? हाँ, अतिशय वाला पुण्य। आपने इसको अतिशय वाला पुण्य क्यों कह दिया? क्योंकि पंच परमेष्टि भगवंतों के शरण में रहकर हमें यहां से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने का मार्ग मिलता है। यहां इसको विधि मिल जाएगी सुखी होने की, पुण्य सुखी होने की। इसलिए यह महत्वपूर्ण बात है। आई बात समझ में आप? कितने करोड़ का पैकेज अच्छा कि पंच परमेष्टि भगवान। एक तरफ तो अपने पंच परमेष्टि भगवान है ना, और एक तरफ करोड़ में पैकेज। आप लगाओ चंदू भैया, किधर कितना लगाऊं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। ये अच्छा 20 करोड़ लगा देते, कम हो तो बढ़ा देंगे। इधर पंच परमेष्टि भगवान। बाबूजी, किसके पुण्य का उदय है ये बताओ आप? नहीं, वो सही बोलना अंदर से हो। हाँ, यहाँ अपन क्या मानते हैं उसकी बात करना। हाँ, अपन क्या मानते हैं उसकी बात करना। बोलो भाई बाबूजी, कौन किसके पुण्य का उदय जोरदार है? हाँ हाँ, तो ये अपने चित्त में है बात, उनकी महिमा आती है अपने को इतनी जोरदार, बैठते हैं। हाँ, अब इसको आगे और मैं गहरा नहीं करूं। अब पंच परमेष्टि भगवान मिल गए सुशील भैया, अभी तो महापुण्य का उदय है, लेकिन आप उनकी देशना नहीं सुनो। नदी के किनारे बैठे बैठे प्यासे हो आप, फिर क्या है? फिर आप बस खुश रहे हो, मेरे पुण्य का उदय, मेरे पुण्य का उदय, मेरे पुण्य का उदय। वो काहे का पुण्य का उदय है? मंदिर बिल्कुल घर के पास है और अपन पंच परमेष्टि भगवान के दर्शन नहीं करें, और हमारे महाभाग्य का उदय है कि हमारे घर के पास मंदिर है। अरे बिल्कुल कुएं के पास रह के भी प्यासा है तू। अरे कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? हाँ, तो वो तो कुएं के पास रह के प्यासा है, और फिर पंच परमेष्टि भगवान की बात सुन ले, सुन तो लेता है और मानता नहीं है। फिर कजा साहब, फिर और बड़ी बड़ी समस्या है उसके। हाँ, तो अभी ये समझ गए अतिशय वाला पुण्य कब बंधता है?
जब जीव को आत्म कल्याण की भावना रहती है अंदर में, तो उसको भविष्य में इस प्रकार के समागम मिलते जाते हैं। आज हमको जो जैन धर्म मिला है, किस परिणाम का फल है इसका तो विचार करो। आज हम मुस्लिम संप्रदाय में पैदा नहीं हुए, हम ईसाई सिख में पैदा नहीं हुए, हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। तो पूर्व में हमने इस जाति के कोई परिणाम करे होंगे। वो परिणाम क्या है कि हमको पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति भाव था, उनके समागम में रहने का भाव था। उस समय हम कार्य कर नहीं पाए, लेकिन भावना ऐसी थी कि हमको क्या है कि जब तक संसार में रहे तब तक हम पंच परमेष्ठी भगवंतों के सानिध्य में रहे, ऐसी भावना थी। तो उसका फल अपने को ये मिला। अब फल तो मिल गया, हम जैन कुल में पैदा हो गए, पंच परमेष्ठी भगवंत मिल गए, लेकिन अब आगे का काम तो करना पड़ेगा ना अपने को सुखी होने के लिए, है? आगे का काम क्या है चंदू भैया? आगे का काम क्या है कि उनकी देशना सुननी, कि उन्होंने कैसे सुखी होने का उपाय बताया है, उसका विचार करना, उसका निर्णय करना, और निर्णय करके उन्होंने जो मार्ग बताया है आपको सच्चा लगे तो उस पर चलना। ये तरीका है, सीधा तरीका है। अभी यहां इसके बाद थोड़ा सा एक कठिन विषय लिया है, देखो मैं पढ़ता हूं इसको, फिर अपन इसका यहां थोड़ा सा खुलासा करेंगे। ये तो ये हो गया पुण्यानुबंधी और शासित है पुण्य। ये लिखा हुआ है, पुण्य मोक्ष मार्ग में बाधा रूप नहीं होते बल्कि सहायक ही होते हैं। अर्थात जब तक उस जीव का मोक्ष नहीं होता तब तक ऐसे पुण्य से उस जीव को साता रूप अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं। संसार के जीवों का विचार करने से समझ में आता है कि वे किस तरह से आश्रव से बंध रहे हैं। उनको देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने भी अनंत बार इस तरह के आश्रव से बंद किया है और उसकी पश्चाताप पूर्वक क्षमापना करनी चाहिए। ऊपर तो कह रहे हैं कि जो पुण्य का उदय है, पंच परमेष्ठी भगवान मिले हैं, आपको आजीविका योग्य है, शरीर स्वस्थ है, तो ये मोक्ष मार्ग में सहकारी भी होते हैं। अब सहकारी कैसे है? जब आप इसका लाभ लेवें तो, है ना। कसाई की मंदता सहकारी कब है? जब उसका लाभ लेवे तो। और यदि शरीर स्वस्थ है, बाहर में अनुकूल आजीविका है और आप पाप का आश्रव करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो परिभ्रमण। अभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे होगा, ये बात यहां कह रहे हैं। देखो इसमें क्या कहे, पश्चाताप पूर्वक क्षमापना करनी चाहिए। आगे ऐसे आश्रव का कभी सेवन नहीं करूंगा। कौन से आश्रव का? ये पुण्य भाव का। अब ये जो बात है ये एकदम, अभी अपने को समझना, 4-5 प्रकार की गड़बड़ियां चलती है, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो पुण्य परिणाम में धर्म मानना, एक है पुण्य भाव में संतुष्ट रहना। तीसरा, पुण्य से धर्म प्रकट हो जाता है। चौथा, पुण्य परिणाम का कर्ता मानना। बनना मानना। ये 4 बातें हैं, और ऐसी 1-2 बात और है। मैं अभी क्या क्या बात हो गई बाबूजी? पुण्य परिणाम में धर्म मानना। थोड़ा सा हमारी कसाई की मंदता हो गई, हम मंदिर आ गए, हम जिनवाणी सुनने लग गए, तो अपने को क्या मानने लग जाते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है। आई बात सब। ऐसा कह के मैं मंदिर आना और स्वाध्याय में बैठना ये छुड़ाने की बात नहीं कह रहा। क्या है इसमें जो धर्म मानते हो, इस परिणाम को, मंद कसाई के परिणाम को, ये जो मान्यता है ये अपनी विपरीत है। दूसरे नंबर के पुण्य भाव में संतुष्ट रहना,
थोड़ा सा हम पूजा कर लेते हैं, थोड़ी स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ा सा दान दे देते हैं और हम अपने को मानते हैं अब क्या करें, हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ऐसा मानकर उसमें संतुष्ट रहते हैं। मुझे 50 बरस हो गए पूजा करते करते, मुझे 20-30 बरस हो गए स्वाध्याय करते करते, और बस इस भाव में तो यही तो काम है, ये कर दिया हमने, हम तो श्रावक ही हैं और श्रावक के जो आवश्यक है ये पाल के ये मेरे संतुष्ट है। तो दूसरी गड़बड़ी ये रहती है कि पुण्य भाव में ये जीव संतुष्ट रहता है। तीसरे नंबर है कि इसके एक अंदर में धारा चलती है क्या कि पुण्य करते रहेंगे तो ये पुण्य धीरे धीरे धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, पुण्य भाव से मेरे को धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसी एक इसकी विपरीत धारा अंदर में चलती है। चौथे इसका है कि पुण्य परिणाम होते हैं ना, इसको जो कसाई की मंदता का दयादान पूजा इसका ये कर्ता बनता है कि मैंने किए। किसने किए ये परिणाम सुशील भैया? मैंने किए, मैंने किए, मैंने किए, ऐसा उसका कर्ता बनता है। ये 4 प्रकार का इसको अज्ञान चलता है और इसमें कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है, इन चारों में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। असली पुरुषार्थ क्या है कि पुण्य परिणामों से भिन्न पड़ना, पुण्य भाव और पुण्य उदय से भिन्न पड़ना, ये है पुरुषार्थ और ये है नपुंसकता। बात समझ में आई आपको? देखो भाई, मैं बिल्कुल डंके की चोट बात कह रहा हूं, मैं क्या है मुझे बहुत नीचे स्तर की बात करने भी इसलिए नहीं कि आपके पास है आधा घंटा, पौन घंटा, और मैं आधा घंटा में वही बात बताऊंगा जो आपको विचार करनी है और आपको है जिस जगह हो उस जगह से मुझे धक्का देना है आपको आगे, ठीक है क्या? मैं ये आपको यहाँ कोई सर्टिफाइड नहीं करने वाला हूँ कि भाई आप मंदिर आ रहे हो तो बहुत बढ़िया, जो नहीं आ रहा उससे तो बढ़िया, वो तो आप बढ़िया ही हो, उसमें क्या है, वो तो आप मानते ही हो अपने को बढ़िया, लेकिन आप किसी को धर्म मान के बैठे हो, इससे काम चलने वाला नहीं है। आई बात समझ में आपको? ये तो बढ़िया ही आप पूजा कर रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या मनाही है, बढ़िया ही है आप दान दे रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो परिणाम में जो धर्म मान के बैठे हो और उसको पुरुषार्थ मान के बैठे हो, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ किसको कहना? पुरुषार्थ किसको कहना? कि पुण्य भाव और पुण्य उदय से भिन्न पड़ना, अपना ज्ञायक भाव, न तो उसमें पुण्य भाव है और न ही उसमें पुण्य का उदय है। आई बात समझ में? मुझ में नहीं तो पुण्य का कोई परिणाम है और नहीं मेरे में पुण्य का उदय है, मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूं। तो अपने पुण्य परिणामों से भिन्न पड़ना वो है असली पुरुषार्थ। अरे बात समझ में आ गई कि भाषा कठिन लग रही है आपको? है बात समझ में आ गई कि भाषा कठिन लग रही है? सुशील भैया, असली काम क्या है? पुरुषार्थ कौन कर रहा है? जो पुण्य परिणाम में संतुष्ट है वो पुरुषार्थ कर रहा है, जो पुण्य को धर्म का कारण मान के बैठा है वो पुरुषार्थ। अरे ये तो सब अज्ञानी की पहचान है, ये सब मिथ्या दृष्टि की पहचान है चारों। ये जो चारों है ना, ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। पुण्य परिणाम में संतुष्ट होना, पुण्य भाव का कर्ता मानना, पुण्य से धर्म होना मानना, ये सब तो अज्ञानी की पहचान है। तो ज्ञानी क्या है कि ज्ञानी पुण्य भाव से अपने को भिन्न जानता है और वो पुण्य भाव है वो अंदर में हेवपना उसके वर्तता है। आई बात समझ में? परिणाम पुण्य रूप होने पर भी धारा में उसके क्या चलता है कि पुण्य भाव जो है वो है। आई बात समझ में? ये है मुद्दे वाली बात। समझ में आ गया? कठिन तो नहीं पड़ गया? नए नए जो भाई हैं उनको तो जरूर कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन धीरे 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 ये, क्योंकि ये प्रकरण बाबूजी ने कहा है तो अपन ने चर्चा ली, विषय अपना ये चल रहा था, अपन विषय पे आ जाते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई बाबूजी, है ना? वो ये गुटके है ना, गुटके, ये गुटके जैसे ही पढ़ना बाबूजी, इनको गुटका बोलता हूं मैं, इनको गुटका, समझे आपका? मूल्य आचार्य के ग्रंथ पढ़ना, ये बाकी जो अपनी मर्जी से जो लिखने वाले बहुत है, आजकल लिखने का शौक बहुत है,
लिखते हैं। अब कौन कितने गहराई में क्या जानता है, कितनी उसको भाषा की विशेषज्ञता है, क्या है, तो कहीं अपने को रिफरेंस है और कहीं तो देख लेना। मैं नहीं पढ़ना ये, लेकिन ये गुटका है। मैं ओरिजिनल आचार्यों के ग्रंथ, आचार्यों की टीका, उसको आप पढ़ना, उससे क्या है कि कम से कम स्पष्टीकरण होता है। ऐसे तो बहुत जने लिखते हैं, फिर चोरा, मैंने बोला मंदिर के बाहर कोई फंक्शन में खड़े हो जाते हैं, बांटते हैं, फ्री में बांटते हैं, सब चलता है। अभी ये एक जमाना है, आप किसको रोक नहीं सकते हो आप, ठीक है। मूल आचार्य के ग्रंथों से अपने को सीधा जुड़ान करना, उनके भावों को पकड़ने का प्रयास करना, और उनके आधार से जिन्होंने टीका करी है आप पढ़ो, उसमें कोई मनाही नहीं। जैसे समय सार है, समय सार की टीका करी अमृतचंद स्वामी ने, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जयचंद स्वामी ने करी, जयचंद जी छाबड़ा ने करी, मनोहर प्रसाद जी वर्णी ने करी, सबको पढ़ो आप, भारी साहब ने करी, सबको पढ़ो आप, और फिर मिलान करो कि आचार्य का भाव पकड़ में आता है कि नहीं आता, कहां दिक्कत है उसका। लेकिन मूल अपना खंबा कुंद आचार्य के आधार से चलेगा। आई बात समझ में? चले, अब यहां नो कसाय की चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर अपन नो कसाय, चारित्र मोहनी से यह जीव दुखी है। किससे दुखी है? चारित्र, संसार अवस्था में किसी भी प्रकार का उदय क्यों नहीं हो सुशील भैया, वो क्या है? दुखी है। ये बात इस तीसरे अधिकार में बताई है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया है, और तीसरे में बताया है कि संसार दुख रूप ही है। संसार में कोई सुखी है ऐसा यदि आप मानते हो तो आपका भ्रम है। संसार तो दुख रूप ही है। जिनकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है वो आंशिक सुखी है, और जिनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह पूर्ण सुखी है। उसके अलावा बाकी सब संसार में कैसे हैं? दुखी ही है। और चार कसाय के आधार से जीव किस प्रकार दुखी होता है उसकी चर्चा कर दी, और अब नो कसाय की बात चल रही है। चारित्र मोहनी के 25 प्रकार के अपन ने भेद पढ़े हैं, उसमें से अपन नो कसाय की चर्चा कर रहे हैं। नाम आपको पता होगा, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद। इसके आधार से ये जीव संसार में कैसे दुखी होता है उसकी यहां अपनी चर्चा तीसरे अधिकार के आधार से चल रही है। 3 प्रकार की चर्चा अपन कर चुके हैं। एक तो यह है कि जब इसको हास्य कसाय उत्पन्न होती है, क्या होती है मुकेश जी भाई साहब? हास्य कसाय उत्पन्न होती है। तो वहां टोडरमल जी साहब ने क्या लिया उदाहरण कि जैसे सनीपात का रोगी, क्या उदाहरण लिया? जैसे सनीपात का रोगी। सनीपात का रोगी अने शरीर में तो है भयंकर पीड़ा और वह हंस रहा। सनीपात का रोगी किसको बोलते हैं? शरीर में तो है भयंकर पीड़ा और वह हंस रहा है। मतलब इस जीव को संसार में है तो बहुत दुख, और ये कोई कल्पना करके और उसमें सुख का ऐसा मानकर हंसता है, प्रफुल्लित होता है, तो इसको कहते हैं कि ये है तो दुखी और हंस रहा है, इसको कहते हैं हास्य कसाय। दूसरे नंबर में आता है रति। रति मतलब ये इष्ट वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता। इसके अभिप्राय में इष्ट बना रहे, बना रहे, बना रहे, इसके कारण ये दुखी। अभी आपने सुना होगा ऐसा कि पैसे को संभालने के लिए भी बड़ा दुखी रहता है जी। बोलो ऐसा है कि नहीं है? है? अरे कुछ बात मैंने कही, पैसे को संभालने के लिए बड़ा दुखी रहता है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कैसे दुखी होता है आप बताओ। आपने सुना तो है कि संभालने में बड़ा दुखी, और नहीं हो तो मैं उदाहरण दे दूं आपको। बाबूजी मैं आपको कह रहा हूं मैं 15 दिन के लिए यात्रा जा रहा हूं, ये 2 लाख रुपए आप संभालना, आप क्या कहोगे? अरे बोलो ना, अरे बोलो, है क्या? अभी आप क्या बोलोगे? परेशानी मेरे को परेशानी मत दो, ये बोलोगे ना? है चलो 2 लाख रुपए आपके संभालने में परेशानी है कि नहीं? ये तो मेरे संभालने में परेशानी है, आपके संभालने में परेशानी है कि नहीं? 2 बातें हो गई। फटाफट आप उत्तर दो अपन विषय को आगे। भाई 2 लाख रुपए हमने दिए आपको और आप कहते हो कि ये परेशानी, अब 15 दिन तक कौन अभी टेंशन रखे? काहे की टेंशन है आपको? टेंशन काहे की है बाबूजी? टेंशन काहे की? आप क्या बोलोगे कि संभालने की टेंशन है। ठीक है, संभालना किसको बोलते हैं सुशील भैया? संभालना किसको बोलते हैं?
आप नहीं बोलते लुक आफ्टर, देखभाल करना, है ना, अंग्रेजी में शब्द है ना, है? देखभाल करने में क्या समस्या है? अभी बाबूजी एक बच्चा दे जावे, अभी आधा घंटा में वहां सब्जी मार्केट में जाके आ रही हूँ, ये बच्चा थोड़ा चंचल है, ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? इसका ध्यान रखना है। तो गरीब भैया वो उसमें समस्या है कि नहीं है? करना तो कुछ नहीं है आपको। अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। क्या कुछ करना नहीं है? वो करेगा तो वही, आपको तो क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो अभी आप जैसे सामने वाला बोले कि मैं 2 लाख रुपए दे के जा रहा हूं, ये तो अरे नहीं, ये तो बड़ी परेशानी है। और अपने स्वयं के 2 लाख रुपए हैं, यदि उसको संभालना है, अभी दूसरे के नहीं है, स्वयं के हैं, उसमें समस्या है कि नहीं? अब उसमें आप समस्या मानते नहीं हो, लेकिन समस्या है। और टोडरमल साहब ने उस बात को उठाया, क्या बात को उठाया? देखो कितना सुंदर शब्द लिया है कि वियोग होने के अभिप्राय से निरंतर दुखी रहता है कि चली नहीं जाए, चले नहीं जाए, चले नहीं जाए, इसको ये बने रहे, बने रहे, बने रहे। क्या शब्द लिया है यहां पे रति के केस में? वियोग होने के अभिप्राय से। क्या? वियोग होने के अभिप्राय से। सुशील भैया अभी स्वस्थ है अपन, लेकिन ये मौसम बादल जैसा हो गया, अब अरे कहीं बीमार नहीं हो जाए, कहीं बीमार नहीं हो जाए, कहीं बीमार नहीं हो जाए। तो अभिप्राय में क्या चल रहा है? दुख चल रहा है, वो तो स्वस्थ, लेकिन अब वो दुख कहीं का चल रहा है, कहीं हो न जाए। तो अभिप्राय में बीमार न हो जाए, इस प्रकार की जो धारा चलती है, उससे ये जीव निरंतर दुखी। आई बात समझ में आपको? उसमें लिया रति में, और अरति में काई के लिए दुखी है कि इसका वियोग करना चाहता है, अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट का निरंतर वियोग करने की भावना से दुखी है। और रति में वियोग न हो जाए, न हो जाए, न हो जाए, इसके कारण ये दुखी है। आई बात समझ? दोनों में दुख का आधार देखो। टोडरमल साहब ने शब्द लिए हैं, है ना। अभी समय हो गया, अपन इन दोनों शब्दों को पढ़ते हैं, फिर कल अपन इसकी चर्चा इसके आगे करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 60, ग्रंथ है 60, पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4। एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, कल इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ हास्य में, कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है। मिल गई पंक्ति? ठीक है। दूसरे नंबर नीचे आ जाओ, रति में वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है, इसीलिए दुख ही है। ठीक है, रति में मिल गई। तीसरा, अरति में आ जाओ, वियोग करने को तड़पता है, इसीलिए दुख ही है। ठीक है, हास्य, रति और अरति, इन तीनों में समस्या पकड़ में आ गई आपको, है ना। आगे फिर अपन इसे शोक का और उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग
द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।